हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू एनालिसिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का ट्रेड के पंचनामा में। दोस्तों, आज का डेट है 30 नवंबर एंड करेंट टाइम इज़ 3:48 PM। दोस्तों, मार्केट आज का क्लोज हो चुका है। आइए देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा कामकाज किया है और हम लोग क्या ट्रेड कर सकते थे, और साथ ही हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हायर हाई बनाते हुए अपसाइड में क्लोजिंग दे रहा है एवरीडे। तो कल के लिए भी हमारा एनालिसिस सेम था कि अगर यहाँ से बाइंग होकर के यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम लोग बाई करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा करके एक वीकनेस शो करता है तो हम लोग यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे। सेम एनालिसिस आज भी था कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन जा करके एक सपोर्ट बनाता है यहाँ पे लोअर साइड पे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और अप साइड पे अगर यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा करके अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर के वीकनेस शो करता है तो हम लोग पुट के साइड में रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे। तो एज पर आवर एनालिसिस मार्केट यहाँ पे ओपन होकर के एक लो लगाता है, अराउंड 25,900 के आसपास ओपन होता है और एक 25,807 के आसपास का लो लगाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद इस रेंज में मार्केट का क्या बिहेवियर है। मार्केट यहाँ से एवन मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर दिख सके। हाँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये एक इंट्राडे रेंज बनता है, और इसके बाद मार्केट क्या होता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक करता है। दोबारा जब सेलिंग आता है तो ये लो को टेस्ट नहीं करता है, इट मीन्स कि यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है। इसके बाद ये जो इसका लोअर रेंज बनता है, बायर अगेन पुश करते हैं और इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। जब थर्ड टाइम ये सेलर यहाँ से इसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और नीचे नहीं ले जा पाते हैं, मार्केट अगेन इस सपोर्ट लेवल के पास आता है, तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगेन बायर, इससे पता चलता है कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनती थी और इस लो का जो लास्ट स्विंग है, इस लो का एक हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और 1:2 का रेशियो हमें ईजिली, और हमें 1:2 का जो ट्रेड था, रेशियो का ट्रेड, वो ईजिली यहाँ पे मिल जाता। हालांकि मार्केट यहाँ से और ऊपर भी गया हुआ है, बट हम लोग एक फिक्स रेशियो पे वर्क करते हैं, तो 1:2 अभी के लिए 1:2 हमारा टारगेट आते ही हम लोग या तो ट्रेलिंग को प्रीफर करेंगे या फिर इंटायर जो क्वांटिटी होता है यहीं पे हम अपना बुक कर लेंगे। अगर ट्रेलिंग करते हैं, जो लोग भी ट्रेलिंग करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ट्रेलिंग कैसे किया जाता है कि यहाँ पे 70 to 80% जो क्वांटिटी होती है वो बुक हो जानी चाहिए, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे लग जाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट यहाँ से पलट के हमारा स्टॉप लॉस हिट करता भी है तो हमें उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए हम लोग यहाँ से। के बाद मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है और एक रेजिस्टेंस लगाता है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है और अगेन बायर इसको पुश करते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो RSI में एक डाइवर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रहा है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बायर क्या करेंगे, जनरली एंट्री करते हैं। तो और इन सब का स्टॉप लॉस खाने के लिए बायर जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे फिर एंट्री देता है, तो हम लोग यहाँ से एक पुट साइड का एंट्री यहाँ पे बना सकते थे, जिससे जो यहाँ पे पूरा जो बायर है इन सब का जो स्टॉप लॉस होता है उसको खाने के लिए मार्केट अगर नीचे आता है तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग साइड न जाने का हम लोग के पास दो रीज़न था। एक तो ये RSI का डाइवर्जेंस था। RSI का डाइवर्जेंस का ये कंप्लीटली मतलब नहीं होता कि नहीं कि हाँ ये ऊपर जा नहीं सकता, बट प्रोबेबिलिटी कम होती है यहाँ पे, या तो ये साइडवेज होगा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा एक रिट्रेसमेंट आएगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहने के बाद जब ये ब्रेकआउट देता तो यहाँ से हम लोग बाइंग का कंडीशन बनता है यहाँ पे। और सेकेंड थिंग था कि ये जो हमारा 26,000 का लेवल है, ये एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे बाइंग के बजाय हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए हम लोग का क्या प्लान होगा इसमें।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो है ये बाइंग ट्रेंड में है, तो हम लोग कल के लिए जो है वो बाइंग को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे कंपेयर टू सेलिंग के। तो हम लोग बाइंग किस केस में प्रीफर करेंगे, किस केस में सेलिंग प्रीफर करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो अगर कल को मार्केट इस लेवल को टेस्ट नहीं करता है, हमारा जो ये 26,000 का जो लेवल है, अगर टेस्ट नहीं होता है, इसके नीचे अगर हमें वीकनेस दिखती है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर ये यहाँ ओपन होकर के नीचे जाता है और इस लो को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग यहाँ पे अगर एक कंफर्मेशन पे हम लोग यहाँ पे सेलर के वीकनेस के कंफर्मेशन पे हम लोग यहाँ पे सेलिंग का एक ट्रेड ले सकते हैं। और यदि अगर ये कल को ये बाइंग जो हमारा ये अपर लेवल है, ये 26,000 का लेवल है, किसी भी केस में ये टेस्ट हो जाता है, चाहे गैप अप होकर इसको टेस्ट करे, चाहे यहाँ पे साइडवेज ओपन होकर के हाई बनाते हुए इसको टेस्ट करे, तो उस केस में हम लोग बाइंग को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो बाइंग के लिए हमारा कौन सा केस हो गया कि अगर किसी भी केस में ये लेवल हमारा जो है 26,000 का लेवल है, ये अगर टेस्ट हो जाता है तो हम लोग बाइंग साइड को ही प्रीफर करेंगे। अब ये गैप अप होकर के टेस्ट करें या साइडवेज ओपन होकर करके थोड़ा सा हाई बनाते हुए इसको टेस्ट करें। और अगर इसको टेस्ट नहीं करता है, इसके नीचे ही कहीं ये लोअर लो बनाते हुए वीकनेस शो करता है, रेजिस्टेंस बना कर, तो हम लोग वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट को और ट्रेड कर सकते हैं। एक केस और हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे ओपन होकर के एक काफ़ी बड़ा सेलिंग बना देता है, तो इस केस में क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस बाइंग ट्रेंड में है, इस सिंगल सेलिंग में पूरा रिट्रेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ देख करके, बायर का स्ट्रेंथ देख करके अगर हाई बनाने लगे, तो यहाँ पे हम लोग एक बाई का जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहे कल के लिए केस। इसमें से जो भी कल जो केस बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई केस बनता है तो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है और बायर और सेलर के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे ट्रेड लेना है। तो दोस्तों ये रहा आज का ट्रेड एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।